लाहौर ने ऐसा क्या किया शुरू के मैचेस के बाद कि वो अब इतने इंतहाई एक बड़ा यूनिट नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? उनके कंसिस्टेंसी की वजह यही है कि ऐसा कुछ नहीं किया नॉर्मल क्रिकेट के लिए। जब भी वो कुछ करते हैं तब डिजास्टर करते हैं। मतलब आसिफ अली को ऊपर भेज दिया, कुछ नॉर्मल से हट के चीज़ की तो हो गया। हम हमेशा इनकी बात करके बैलेंस रह के खेलने की, यार या तो ये बिल्कुल टॉप पे है या बिल्कुल बॉटम के अंदर है। अभी आप देखिए कि शुरू में होता ये था कि सिर्फ फ़खर जमान पे रिलाई करते थे और राशिद खान पे। तो फिर हम शुरू में ये बात कर रहे थे कि यार फ़खर और वो एक लेग स्पिनर आया है बांग्लादेश का जो रियाद है, वो दोनों कर रहे हैं और कोई कब करेगा। लेकिन अब आगे इनके लिए अच्छा ये हो गया कि मिचेल, सिकंदर, बिलिंग्स तमाम प्लेयर्स इनके फॉर्म के अंदर आ गए। शाहीन भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शाहीन ने तो मतलब अगर आप लास्ट 3-4 मैच देखेंगे तो बेशक उनका विकेट कॉलम जो है वो इतना भरा हुआ नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग रिदम के अंदर की है। और लीडर का इसलिए भी ये टीम अच्छा कर रही है कि लीडर का कॉन्फिडेंस के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि, और फिर एक अनसंग हीरो है जिसकी मैं आज बात करना चाहूंगा, आसिफ अफरीदी। ठीक है, वो देखे ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए ना, उनको ज्यादा लोग पिक करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो पिक होते हैं, जो भी कप्तान हो, चाहे हम थे केपीएल में या कोई और भी था, इवन लाहौर के अंदर भी, सारे हॉट स्पॉट्स पे उसको ओवर कराए जाते हैं। क्यों? तो इसका मतलब है वैल्यू आउट करते हैं ना किसी भी टीम के लिए। तो बड़े अनसंग हीरो हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक दैट सो फार दे प्लेइंग रियली वेल। आज भी आसिफ ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, अमेजिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और इतने कम एक्सपीरियंस के साथ प्रेशर मैच है। जी, हाई स्कोरिंग मैच। फवाद भाई, लाहौर की परफॉर्मेंस पे आपसे लूंगा कि शुरू में जरा डल लग रहे थे, बल्कि लास्ट टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही डिस्मल परफॉर्मेंस थी। गालबन शायद एक ही मैच जीते थे कराची के अगेंस्ट। आखिरी 5 ओवर में आज 80 रन किए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भी डबल फिगर्स, बल्कि मिड 30s, मिड लेट 20s तक पहुंचे। हाउ आर दे मैनेजिंग टू डू इट? देखिए, सिंपली अहमद ने सारी चीज़ें कवर की हैं। बस एक चीज़ बताऊंगा कि अभी जो आप कह रहे हैं, जो 5 ओवर में 6 ओवर में 80 रन किए, वो किए किसने? वो फॉरनर्स थे, बिलिंग्स ने किए। लोकल्स नहीं आ रहे उसमें। हमारा हमें जहाँ पर परेशानी हो रही है, हम वहीं बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पर। मैं शुरू से कहते हुए आता कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो बॉलिंग में लैग कर रहे थे। अभी क्या है, अभी हम कह रहे कप्तानी की बात हम करना शुरू कर देते हैं, हम कॉम्बिनेशन की बात करना शुरू करते हैं। देखें, जब प्लेयर्स डिलीवर करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन गया। यही टीम थी अभी 128 पे भी आउट हुई है, तो उसके लिए कहते कि यार ये क्या है, ये तो कलंदर्स कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, ये नहीं। ये सब चलता है जब टीम आ रही है। हाँ, हम इस्लामाबाद को ये कह सकते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। वो जो है ना हर चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। आज देखें, उनकी बॉलिंग इतनी गंदी नहीं हुई जितनी उन्होंने फील्डिंग गंदी की है। बिलिंग्स का कैच छोड़ा उन्होंने, 2 कैच छोड़े, जिसकी वजह से मिचेल्स का कैच छोड़ा उन्होंने। अगर उस टाइम पे वो कैचेस हो जाते तो शायद ये 209 रन नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें गैदर करती हैं। इसलिए हम एक मैच पे ना, हम ये हम लोगों की नाहिली है कि हम ये बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन बना। कुछ नहीं बना कॉम्बिनेशन, कोयटा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। ठीक है, सिर्फ बॉलिंग उनकी डिलीवर कर रही है, इसलिए बैटिंग पे भी प्रेशर नहीं आया। जब उनकी बॉलिंग, क्या कोयटा ने एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने बॉलिंग अपनी बढ़ा दी, जो कि नजर आई। उसी की वजह से उनको जो है ना इतना अच्छा वो खेलते हुए, क्योंकि बॉलर्स जो है डिलीवर कर रहे हैं, बैटिंग उनकी वहीं खड़ी है। जब 180-90 रन बनेंगे फिर मैं देखूंगा कैसे कोयटा चेस करता है। ठीक है ना, तो ये बड़ी चीजें हैं। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जिस तरह 7 दिन के बाद आया कोयटा ग्लैडिएटर, तो उन्होंने वो रस्ती नहीं लगे कहीं से। लेकिन आज इस्लामाबाद जब 7 दिन के बाद आया है तो थोड़ा रस्ती लगा है, कैचेस भी छूटते हुए नजर आए, जेसन होल्डर के भी बॉल वाइड हो रहे थे। व्हाट डू यू थिंक, इस चीज का भी फर्क पड़ सकता है? क्योंकि आप जब खेल रहे थे इस तरह की लीग स्टेज के अंदर, जब लीग गेम्स हो रही हो और 7 दिन का रेस्ट आ जाए एक टीम को, तो क्या मुश्किल है? क्योंकि याद रखना कि प्रैक्टिस के वो टाइमिंग नहीं मिलते। तो देखें, ये तो अब फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे हमने कोयटा रस्टी नहीं लगा, इस्लामाबाद यहाँ पर रस्सी लगना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं उनकी अप्रोच कम होगी कि यार 5 मैच जीते हुए रिलैक्स आए, उन्होंने कुछ किया नहीं हो? ये बहुत सारी बातें ऐसी हम बात कर सकते हैं। बट आपने होल्डर की बात की, होल्डर नया बॉल कर रहा था, आज उसने नया बॉल नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और इस्लामाबाद की एक ये खूबी है कि वो नई नई चीज़ें ट्राई करता है। उनको उसमें लॉस भी होता है, लेकिन एट द एंड जब टूर्नामेंट खत्म होता है ना, तो उनको उस चीज़ का फायदा भी बहुत, 3 बार जीत चुके हैं। एग्जैक्टली, उनको उस चीज़ का फायदा भी बहुत होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें हुई हैं। कैचेस जो जिन फील्डर्स ने कैच छोड़े हैं वो बुरे फील्डर्स नहीं है, अच्छे फील्डर्स हैं। आगा तो 7 दिन के बाद निकला, आगा शायद 10-12 दिन के बाद आके मैच खेला, लेकिन सलमान अली आगा को 10 दिन से 12 दिन से फर्क नहीं पड़ता कि वो आके इस तरह कैच छोड़ दे। तो
बहुत सारी चीजें वो तो प्लेयर पे खुद पे डिपेंड करता है। यस, एक ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन एक ये भी देखना चाहिए कि 5 मैच जीते हुए और उनको तो रेस्ट अच्छा मिला, तो उनको तो और अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो और अच्छे प्रिपरेशन के तरीके से आना चाहिए था। सबका अपना अपना है और होपफुली ये दोबारा कमबैक करेंगे। और अभी भी मैच चल रहा है, इनकी बैटिंग ऐसी है आखिरी तक है कि मैच पलट सकता है। फिलहाल अभी हारिस रऊफ हैट्रिक पर है, उन्होंने आजम खान को भी आउट किया है, गौस को आउट किया है और अब होल्डर को भी आउट हारिस ने। अमेजिंग। जब चलता है तो वो हारिस ऐसे ही लगता है कि ये बहुत थ्रेटनिंग लगे कि कंसिस्टेंसी की कमी है शुरू से उनमें। 2 मैच 3 मैच इस तरह हो जाते हैं कि बिल्कुल ऊपर नीचे, और जैसे ही जब वो आते हैं जगह पे बॉल करते हैं, रिदम से बॉल कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे पेस तो उनके पास है, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम हिम। तो ये बड़ी अच्छी बात फाद ने भी की है। उनकी जो अच्छी टीमें होती है ना, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीमों की, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वो चेंजिंग्स भी करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जीतते भी रहते हैं। और यही चीज सुपर लीग के अंदर, हमारी पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड कर रही है। वो अपने एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, लेकिन हार के नहीं, जीत के साथ ही। बिल्कुल ठीक।